ह्यूमंस वर्सेस एआई आज ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, जहां चेस के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव ने आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ एक मैच किया था जो कि 6 गेम का था। 1996 में इस पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हराने के बाद आईबीएम के शेयर्स जो कि काफी टाइम से डाउन चल रहे थे, वो इस पॉप कल्चर ट्रेंड के चलते काफी ऊपर चले गए थे। और यही रीजन था कि आईबीएम ने रीमैच करने का फैसला किया, जहां पे 1 साल तक उन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर पे काम किया ताकि वो गैरी कैस्परोव को हरा सके। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स की हेल्प ली जो कि सुपर कंप्यूटर को ट्रेन करने का काम करते थे। और 1 साल के बाद यानी 1997 में ये रीमैच हुआ, जहां पे 6 गेम फिर से खेली गई। और इस बार गैरी कैस्परोव क्या इस मशीन को हरा पाए या नहीं, ये जानने के लिए आपको एक लिमिटेड सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है रीमैच। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जहां पे 6 एपिसोड में अपनी कहानी खत्म करता है। जहां सबसे पहले इसकी पेसिंग की बात करें तो पहला एपिसोड काफी फास्ट पेसिंग के साथ आपको इसकी दुनिया में खींच लेता है, और बाकी के जितने एपिसोड है वहां पे अनइवन पेसिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कुछ जगह पे स्लो और कुछ जगह पे बोरिंग भी आपको लग सकती है, अनलेस एंड अनटिल आप गैरी कैस्परोव या फिर चेस के लिए इस सीरीज को ना देख रहे हो। क्योंकि अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज के लिए इस सीरीज को नहीं देख रहे तो गंदी तरह से डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि ये सीरीज गेम की टेक्निकलिटीज के ऊपर काफी डिटेल में बात करती है, साथ ही कुछ अलग अलग ग्रैंड मास्टर का चेस को लेकर क्या ओपिनियन है ये भी आपके सामने रखती है। पर हाँ, इसके अंदर जो 6 गेम दिखाई गई है जो गैरी और डीप ब्लू के बीच में होता है, उसमें अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आपको लेजेंडरी चेस मैचेस देखने को मिलेंगे तो ये वहम तो मत ही पालना, क्योंकि जब भी ये गेम शुरू होती है या खत्म होती है तो आपको सिर्फ कुछ ग्लिम्सेस या कुछ की मूव्स आपको बताए जाते हैं, और पूरी मैच में क्या क्या हुआ ये आपको नहीं बताया जाता, जिसके चलते हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओ जैसा मैं हुआ था। क्योंकि अगर ये पूरे मैच को आपके सामने रखते तो देखने का मजा ही कुछ और हो जाता, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना करके ये सीरीज किसी और चीज के ऊपर फोकस करती है, और वो है गैरी कैस्परोव के माइंडसेट को, जहां पे वर्ल्ड का चैंपियन होने के बावजूद भी वो किस तरह से एक सुपर कंप्यूटर से हार जाने के डर में मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, वो चीज हमारे सामने यहाँ पे रखी गई है। साथ ही उनका आईबीएम के लोगों के ऊपर भरोसा ना कर पाना, उसके पीछे का रीजन, और वो क्यों इतना ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने आसपास के लोगों को लेके, ये चीजें काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है, जहाँ पे उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके अर्ली ईयर्स तक की कहानी आपको दिखाई जाती है ग्लिम्सेस के थ्रू, और ये काफी अच्छी तरीके से उनके माइंडसेट को क्लियर करके रख देता है। जहाँ क्रिस्टियन कुक ने प्ले किया है गैरी कैस्परोव को, और भाई साहब बोल सकते हैं कि उनसे अच्छा एक्टर तो इस कैरेक्टर के लिए नहीं मिल सकता था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गैरी को पोर्ट्रे किया है स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो उनके छोटे छोटे मैनरिज्म हो, बॉडी लैंग्वेज हो, या फिर गेम के स्टार्ट होने या गेम के दौरान वो किस तरह से बिहेव करते थे, इन सभी चीजों को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एक्ट किया है कि मानो स्क्रीन के ऊपर आप किसी असली ग्रैंड मास्टर को देख रहे हो जो सालों से चेस की प्रैक्टिस कर रहा है। और उनके साथ जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं उनका काम भी डिसेंट बोल सकते हो, जहाँ पे आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। पर हाँ, अगर आप चेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये सीरीज आपको गंदी तरह से डिसअपॉइंट करेगी, और बहुत चांसेस ऐसे भी हैं कि चेस अगर आप जानते हो तो भी ये सीरीज आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत लेवल पे डिसअपॉइंट कर जाएगी। तो मेरी मानो तो इस सीरीज को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उन लोगों के लिए जो कि नॉर्मल ऑडियंस है, पर हाँ, एक हिस्टोरिक इवेंट को हमारे सामने पेश करता है, जहाँ पे इंसान और मशीन के बीच में पहला कॉम्पिटिशन हुआ था, और उस कंपटीशन का रिजल्ट क्या निकलता है उसको भी काफी इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखा जाता है, जो कि मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। तो अगर आपको रियल लाइफ इवेंट पे बनी हुई चीजें देखना पसंद है, चेस आपको पसंद है, या फिर गैरी कैस्परोव के फैन हो, इसमें से कोई भी चीज आपकी कप ऑफ टी है, तो ये सीरीज आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। पर हाँ, वन टाइम वॉच के हिसाब से बाकी लोगों को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो इस सीरीज देखें। और हाँ, क्योंकि ये लिमिटेड सीरीज है तो 6 एपिसोड में ही अपनी कहानी खत्म कर देती है, और सीजन 2 के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये था मेरा ओपिनियन इस सीरीज को लेके। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इस तरह के कंटेंट देखना पसंद हो। और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपकी रानी भी कोई उड़ा के ले जा सकता है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।